आइए आज के इस विश्लेषण में इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो बेहद गंभीर और प्रेरणादायक है। कल्पना कीजिए लाहौर सेंट्रल जेल की उस अंधेरी रात की, 23 मार्च 1931 से ठीक एक दिन पहले। हर तरफ ऐसा गहरा सन्नाटा है कि शायद इंसान अपनी ही धड़कन सुन ले। एक ऐसी छोटी सी कोठरी जहां एक युवा को यह अच्छी तरह पता है कि यह उसकी जिंदगी की बिल्कुल आखिरी रात है। रात के करीब 10 बज रहे हैं। तभी जेल का भारी दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। एक सिपाही अंदर झांकता है। वो कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन अंदर से घबराया हुआ है और रुक जाता है। तभी चेहरे पर एक बहुत ही शांत मुस्कान लिए भगत सिंह उस हिचकिचाते हुए सिपाही से कहते हैं, क्यों डरते हो? मौत से तो मैं भी नहीं डरता। जरा सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में कितना बेखौफ साहस है। आज भी ये शब्द सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है उस कोठरी का वो गहरा एकांत। रात का वक्त कैसे बीत रहा था, इसे अगर हम करीब से देखें तो 10 बजे सिपाही से उस निडर संवाद के बाद जब रात के 12 बजे पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब वो जाग रहे थे। वो लगातार कुछ लिख रहे थे। और फिर सुबह के 5 बजते हैं। जेल की सलाखों से पहली किरण अंदर आती है। कमाल की बात यह है कि बिना किसी पछतावे के एक अद्भुत शांति के साथ उन्होंने उस नई सुबह का स्वागत किया। ये महज कुछ घंटों का बीतना नहीं था, बल्कि एक बेहद शांत और दृढ़ संकल्प की यात्रा थी। आधी रात के उस एकांत में उन्होंने जो शब्द पन्नों पर उतारे, उनके हर एक अक्षर में देश के लिए बेपनाह प्यार और एक धधकती हुई आग महसूस होती है। उन्होंने लिखा, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। सच कहें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उनका पूरा जीवन दर्शन है। एक ऐसा शक्तिशाली विचार जो इतने दशकों बाद आज भी हमारे बीच पूरी तरह जिंदा है। रात ढली और फिर शुरुआत हुई एक निडर सुबह की। घड़ी में सुबह के 8 बज चुके थे। अब भगत सिंह को उनके साथियों से मिलने की इजाजत दे दी गई थी। राजगुरु और सुखदेव थापर उनके ठीक सामने खड़े थे। शुरुआत में बस एक गहरी खामोशी थी। वो तीनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। जब दोस्ती इतनी गहरी हो और सामने इतना बड़ा बलिदान हो, तो जाहिर है शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, वो खामोशी बस पल भर की ही थी। अचानक वो तीनों जोर जोर से हंस पड़े। मौत बिल्कुल सामने दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उनका ये मिलना ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। उस आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपनी मौत को एक उत्सव में बदल दिया था। ये वाकई कोई साधारण बात नहीं है। और यही बात उन्हें सच्चे मायनों में क्रांति के साथी बनाती है। अब अगर उस दिन के जेल के माहौल पर गौर करें तो 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। दोपहर के 2 बजे अंग्रेज अफसरों के बीच खलबली मची हुई है। वो इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके अंदर एक साफ खौफ और घबराहट है कि कहीं ये क्रांतिकारी मरने के बाद एक और भी बड़ी ताकत न बन जाएं। और इसके ठीक उलट शाम के 6 बजे जब जेलर आखिरी बुलावा लेकर आता है, तो भगत सिंह पूरी तरह से शांत बैठे अपनी किताब पढ़ रहे हैं। सारा डर और घबराहट अंग्रेजी व्यवस्था में थी, उन युवाओं में रत्ती भर भी नहीं। और जब जेलर ने आकर सूचना दी कि समय आ गया है, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो किताब पूरी करनी है। इस जवाब में जो एक सहजता है, जो बेफिक्री है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से अपनी किताब बंद की और अपने आखिरी सफर के लिए तैयार हो गए। और यहीं से शुरू हुआ उनका वो आखिरी सफर। एक साथ कदम दर कदम तीनों साथी एक साथ चल रहे थे। सिर एकदम गर्व से ऊंचा और कदम बेहद मजबूत। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। और फिर लाहौर जेल की वो मोटी मोटी दीवारें नारों से गूंज उठीं, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की वो आवाजें इतनी बुलंद थीं कि पूरा परिसर कांप उठा। उनकी वो आवाजें आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रही हैं। जब फांसी का फंडा बिल्कुल सामने था, तब भी चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी। उसी असीम शांति के साथ उनकी एक आखिरी इच्छा सामने आई। मेरी एक ही तमन्ना है कि हर भारतीय मेरे जैसा बने। जरा सोचिए, इस एक अंतिम इच्छा में पूरे देश की चेतना को जगाने का कितना गहरा संदेश छिपा था। और इस तरह उनका ये बलिदान हमेशा के लिए इतिहास बन गया। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि उस दिन जो हुआ, उसने हमेशा के लिए दिशा बदल दी। एक गहरी खामोशी जरूर छा गई थी, लेकिन सच तो यह है कि उस दिन वो 3 युवा खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने मृत्यु को भी मात दे दी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर, ये 3 नाम उस दिन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।
और हमारे आज के इस विश्लेषण का जो सबसे मुख्य निष्कर्ष है वो इन शब्दों में बेहद गहराई से महसूस किया जा सकता है। शहीद मरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं और इतिहास कभी नहीं मरता। ये विचार हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि असली अमरता आखिर होती क्या है। ये पूरी ऐतिहासिक घटना इसी एक अटल सत्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। सिर्फ एक लंबी उम्र जीने के बजाय एक बड़ी और महान जिंदगी जीने का असली मतलब आखिर क्या है? उन अंतिम 24 घंटों की ये कहानी और ये फलसफा सच में हमेशा विचार करने योग्य है।